सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्शन सेलिंग टाइम। तभी आप टाइम देख सकते हैं 9:46 हो रहा है और यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का 22,500 कॉल सेल करने वाला हूँ। मतलब मेरा व्यू क्या, मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक है, 300 क्वांटिटी में सेल करूँगा। मेरा कैपिटल देखिए ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपीज़ लग रहा है और मेरा अवेलेबल बैलेंस आप बैलेंस देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 300 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करूँगा। इसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है 157 के आसपास। तो 155 आया, तो चलिए यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ 154 153। तो यहाँ पे हमारा प्राइस पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक में सेल कर देता हूँ। चलिए 150 पे आ गया, तो मेरा प्राइस पे आ गया, तो यहाँ पे मैं सेल कर दिया। ठीक है, तो 150 का प्राइस पे मेरे को सेल करना था। यहाँ पे कितना पे सेल हुआ, 145 पे हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 145 पे सेल हुआ है और आप टाइम देख सकते हैं 9:47 हो रहा है। अब जस्ट मैंने ट्रेड लिया है, तो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना का होने वाला है, तो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इस ट्रेड में। मतलब कि मेरा ऑलमोस्ट 3600 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर 10 पॉइंट मान लीजिए 300 क्वान्टिटी है तो 10 पॉइंट का कितना हो गया, 3,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। ठीक है, पर हमारा 12 पॉइंट है, 300 600, तो मेरा 3600 का। ठीक है, 3600 का स्टॉप लॉस होने वाला है एंड टारगेट इसी के हिसाब से 1:2 लेने का ट्राई करेंगे। 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 12 पॉइंट का 24 पॉइंट का टारगेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 145 में मैंने यहाँ पे सेल किया, 146 आप मान लीजिए, यहाँ आपको दिख 145.99 है, तो 146 मान लीजिए। 146 में मेरा यहाँ पे ऑर्डर पंच हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो 146 में ऑर्डर पंच हुआ है, तो 12 पॉइंट का अगर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस है तो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो स्टॉप लॉस कितना हुआ, 146 पे एंट्री है तो 158 का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, 158 पे जाएगा तो यहाँ मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना का रहेगा, ठीक है 24 पॉइंट का, तो 146 में से -24 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 122। ठीक है, 122 पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ये मार्केट प्राइस देख लीजिए, 122 पे जाएगा तब हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और ये 158 पे जाएगा तो हमारा टारगेट हिट होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, और 124 पे जाएगा तो हमारा टारगेट हिट होगा। तो आप ये समझ गए होंगे और इतना झमेला नहीं करना है। अगर आपको इतना नहीं समझ रहा तो आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे 3600 के आसपास जाएगा तो यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर मतलब लॉस बुक करूँगा एंड बाकी यहाँ पे अगर प्रॉफिट जाएगा ऑलमोस्ट 7,500 प्लस जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा डिसीजन है। तो देखते हैं अब जो भी होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो पर एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ पाए। तो मार्केट मेरा अगेंस्ट जा रहा है तो मैं एग्जिट करने के रेडी रहूँगा अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस दिख रहा होगा 156 157 158 आ चुका, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। देखते हैं, वेट करते हैं 158 तक गया था, दोबारा से 158 तक जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। कभी कभी क्या होता है स्पाइक में स्टॉप लॉस चले जाता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, इसलिए मैं सिस्टम में नहीं लगाता। बहुत लोग बोलते हैं सिस्टम में क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगाते, यही रीजन होता है। देख लीजिए तुरंत 50 अगर मैं 158 का लगाता स्पाइक में स्टॉप लॉस चले जाता फिर मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए मैं वेट करता हूँ, 1-2 पॉइंट यहाँ पे मैं बफर में लेके चलता हूँ कि 1-2 पॉइंट अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया तो मैं वेट करूँगा। तो आज भी आप देख सकते हैं यही मैं बच गया। अगर मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता तो मेरे यहाँ पे लॉस हो जाता और स्टॉप लॉस चले जाता, बट मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लाया, उससे अभी आपको दिख रहा है अभी तक मेरा ट्रेड चल रहा है। चलिए प्रॉफिट में भी आ चुका है। अगर मैं एग्जिट कर लेता तो मेरा 3,000 3,500 रुपये का लॉस होता। अभी मैं एग्जिट नहीं किया स्टॉप लॉस। अभी बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग ज्ञान पेलने आएंगे कि आपने इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस किया फिर भी आप एग्जिट नहीं किए। तो स्टॉप लॉस किया, मेरा डिसीजन वही था कि मेरे को उसमें एग्जिट करना है, बट वहाँ पे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे रिवर्स हो जाता है मार्केट उसी लेवल से, तो मैं 1-2 पॉइंट का बफर लेके चलता हूँ। कभी कभी जो स्टॉप लॉस रहता है वहाँ तक आता है मार्केट, वहाँ से फिर रिवर्स हो जाता है, इसलिए मैं 1-2 पॉइंट का बफर लेके चलता हूँ, मतलब कि 1-2 पॉइंट रिस्क लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर दोबारा से जाएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं लूँगा। अब दोबारा से अगर चले गया वही लेवल तक 156 तक चलेगी, 158 तक चलेगी तो मैं एग्जिट मार दूंगा, बट अभी नहीं जा रहा है तो वेट करते हैं। तो वेट करेंगे, रिवर्स हो गया कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस ले लेंगे। स्टॉप लॉस लेने से नहीं डरता हूँ मैं, बस वही जो आपको टारगेट लेना है बड़ा बड़ा टारगेट लेना है और लगातार हमारा प्रॉफिट होते हुए आ रहा है कुछ दिन से, अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे। अगर आपको चाहिए पीएनएल वीडियो तो मैं पीएनएल वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा हो मैं, और एक चीज़ मैं आपको दिखाया नहीं, मैंने निफ्टी 50 का 9 अप्रैल का 22,500 कॉल सेल किया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और 300 क्वान्टिटी मैंने सेल किया। अभी टाइम देख लीजिए 9:51 हो चुका है, 4 मिनट हो गया ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड लिया था 9:47 पे लिया था, 4 मिनट हो गया ट्रेड लिया हुआ और अब हमारा डायरेक्शन में जा रहा है, प्रॉफिट में भी आने लगा, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, तो 3,000 के आसपास दिखा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। तो अभी 2,000 2,300 2,000 1,900 1,600 1,900 अब 2,000, चलिए बहुत अच्छा 2,000 2,000। तो देखते हैं कहाँ कब तक हमारा टारगेट हिट होता है। तो चलिए 3,000 फिर से पहुँच गया, 3,000
चलिए बहुत अच्छा, 3,000 तक जा रहा है, मतलब कि 1:1 मेरा हिट हो गया। आपको दिख रहा हो 12 पॉइंट मेरे को मिल गया, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 12 पॉइंट मेरे को मिल भी रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ तक लॉस भी दिखाया था, बट मैं एग्जिट क्यों नहीं किया आपको मैं बोलता हूँ। मैं इसलिए सिस्टम नहीं लगाता हूँ, मेरे को उसी लेवल पे एग्जिट करना होता है, तो मैं सिस्टम में नहीं लगा लूँ। मैं सिस्टम में इसीलिए नहीं लगाता हूँ, कोई स्पाइक मारता है और यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। और आज भी कुछ ऐसे ही किया है, अगर मैं एग्जिट कर लेता तो अभी हम लॉस के साथ आज का दिन क्लोज करते हुए मैं सेकंड ट्रेड लेता, उसमें भी लॉस हो सकता था। इसीलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कभी कभी, इसलिए मैं सिस्टम में भी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिस्टम में ही लगाया करिए। मेरे पास एक्सपीरियंस है इतना कि हाँ मैं सिस्टम में नहीं भी लगाऊंगा तो मेरे को एग्जिट करने का क्षमता है कि हाँ लॉस हो गया तो यहाँ पे एग्जिट करूंगा। और जो जो लोग सिस्टम में लगा जो बिगिनर होते हैं वो क्या गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अगर आप बिगिनर है, आप आए ट्रेडिंग करने, आपने सोचा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने सोचा था 156 पे जाएगा तो एग्जिट, 158 पे जाएगा तो एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता, अगर यहाँ पे थोड़ा देर और वेट करता तो 158 पे मैं एग्जिट मार देता। बट बहुत लोग क्या करते हैं, जो भी बिगिनर आते हैं वो सोचते हैं कि 158 पे गया है, 160 पे गया है, 180 पे गया है, 3,000 लॉस हुआ है, 4,000 पे तक वेट करते हैं, 5,000 तक करते हैं, वो होप ट्रेडिंग करते हैं, वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिस्टम में लगा, सिस्टम में नहीं भी लगाएंगे तो भी आप वहाँ पे सही जगह पे एग्जिट कर पाएंगे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्लीज़ सिस्टम में लगाया करिए, और मेरे को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए कि हाँ बिना सिस्टम में लगा काम करेंगे, आपको सिस्टम में ही लगा के काम करना है, ठीक है। तो वेट करते हैं, टाइम देख लीजिए 9:52 हो चुका है फिलहाल, तो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है हल्का फुल्का, तो वेट करेंगे। प्रॉफिट दिखाया था 3,000 तक, अब मैं लॉस नहीं लूंगा इस ट्रेड में, क्योंकि 1:1 दे दिया है। अब मैं अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो क्या मैं 3,500 का लॉस लूंगा? नहीं लूंगा। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना ट्राई करूंगा, 1,000 रुपये से कम ही लॉस बुक करूंगा, या तो मैं प्रॉफिट लूंगा तो टारगेट तक जाऊंगा। तो यही मेरा व्यू है। अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा। और बहुत लोग हमारे चैनल को भी देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे तो मैं आपके लर्निंग वीडियो भी लाऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ तक देखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वैसे भी बार बार बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट जितने भी लोअर हमारे ऑडियंस रहेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत लोग देखते भी सब्सक्राइब करके, उनसे मैं बात भी करता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप भी कमेंट करके मेरे से कुछ भी बात करना चाहे कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और मार्केट प्राइस देख लीजिए, 145 पे मैंने सेल किया था, 146 पे, और अभी आपको दिख रहा है मार्केट किस पर चल रहा है, 140 के आसपास, 139 150 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं, बट मैं वेट करूँगा बड़े प्रॉफिट के लिए, जैसे कि जो कि हमारा टारगेट है 1:2, कम से कम 1:2 लेके चलेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 1 रुपया हमेशा रखता हूँ, क्योंकि ये हमारा ज़िंदगी स्टार्ट हुआ था यहीं से, ठीक है। लाइफ स्टार्ट हुआ था 1 रुपया से, आप डायरेक्ट इतना प्रॉफिट पे नहीं पहुंचते, 2,000 तक नहीं जाते, ठीक है। इसलिए कभी भी घमंड आए या फिर कुछ भी आए तो आप ये पैसा को देख लिया करिए कि हाँ ये भी किसी के लिए कीमती होता है, ठीक है। ये भी बहुत कीमती है 1 रुपया, और जो 1 रुपया की कीमत नहीं जानता वो इतना पैसा की कीमत कहाँ से जानेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। ये मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट इतना देख रहा हूँ, 3,000 का प्रॉफिट देखने के बाद मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट मैं स्टार्टिंग किया था 1 रुपया से ही, मेरा पहला कमाई बोल लो या जो भी बोल लो 1 रुपया ही था। तो 1 रुपया को मैं हमेशा देखता हूँ, और जब भी मुझे ईगो आ जाएगा मेरे अंदर या फिर घमंड आ जाएगा तो मैं 1 रुपये को देख के समझ जाता हूँ कि हाँ यही से स्टार्ट हुआ था मेरा भी। चलिए इसको साइड में लाते हैं, ट्रेड पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा हो 9:24, मतलब 54 मिनट हो चुका है। हिंदी थोड़ा कमजोर है, 54 को कितना बोलते हैं, 50 51 51 52 53 54, 9:54 हो रहा है। और मैंने ट्रेड लिया था 9:40 41 42 43 44 45 47 47 से सीधा इंग्लिश में ही बोलते 47 पे, 9:47 में मैंने ट्रेड लिया था। अभी 9:55 हो रहा है। ऑलमोस्ट इधर 5 उधर 3, 8 मिनट हो गया ट्रेड लिया हुआ, और अभी यहाँ पे हल्का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं। और बाकी निफ्टी 50 तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा होगा। और बाकी जब गैप डाउन ओपन हुआ इतना ज़्यादा आपने देखा ही होगा, मार्केट क्या ही गजब गैप डाउन ओपन हुआ था, बट वो रिकवर कर चुका है अब धीरे धीरे मार्केट। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट की ओर चल रहा है, तो वेट करेंगे, बड़े प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। 2,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, चलिए बहुत अच्छा। तो वेट करते हैं। ये नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मार्केट अगर मेरा डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है मार्केट साइडवेज हो चुका है, 1,000 2,000 3,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, इतना ही में चल रहा है, ठीक है। अब साइडवेज हो गया है। अभी अगर यही मैं ऑप्शन बाइंग किया रहता तो साइडवेज हो गया रहता, अभी यहाँ पे लॉस दिख रहा रहता, ठीक है। बट मैं वही सेम जगह ट्रेड लेकर प्रॉफिट में चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है। जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ इंडेक्स में वहीं पे भी मार्केट है, फिर भी मैं 2,000 का प्रॉफिट में चल रहा हूँ। यही होता है बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग का, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 1,600 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, 1,400। वेट करेंगे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए, उसका वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है मार्केट तो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। चलिए 3,000 तक आ गया, फिर से प्रॉफिट खाली एक बार ब्रेक कर दे, डाउन साइड की ओर निकल जाए
तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अभी बहुत लोग बोलेंगे मार्केट पूरा पॉजिटिव में, फिर भी आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड क्यों लिए? क्योंकि मेरा सेटअप बना डाउन साइड का, इसलिए मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ। आप सब अभी सीखे नहीं है, सीखने में फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप चाहते हैं मेरे से सीखना, तो आप मेरे चैनल में जल्दी से 500 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं मेरे पास ऑडियंस है, उसको मैं सिखाऊँ। अभी तो मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है, तो मैं क्या ही सिखाऊंगा आप सबको। तो ऑडियंस में बिल्ड कर रही है वीडियो अपलोड करके, इसलिए 3500 तक प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट मेरे को ऑलमोस्ट मिल गया था, यहाँ पे 134 तक आ गया था, ठीक है। और 122 तक आएगा, 122 से 124 तक आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा व्यू रहेगा। तो वेट करते हैं। 145 के आसपास चल रहा है, 146 के आसपास चल रहा है मार्केट, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो वेट करेंगे बड़े प्रॉफिट के लिए, बड़े प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। अगर मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं भी मिला तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होगा तो मैं कोस्ट को एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ इस ट्रेड में। 3500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, तो अब मैं ट्राई करूँगा कि प्रॉफिट में क्लोज करूँ। यहाँ से रिवर्स होगा और यहाँ पे जो 3000 का प्रॉफिट वो 1000 का प्रॉफिट तक आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा और आज का दिन प्रॉफिट में क्लोज करूँगा, क्योंकि इतना देर तक होल्ड किया हूँ तो डीके का भी बेनिफिट मिलता है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया ट्रेड लिया, आपको दिख रहा हो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 8:47 में और अभी 9:57 हो चुके। चलिए 4000 का प्रॉफिट, 4000 दिखाया। चलिए यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट, चलिए बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने बोला अगर नीचे जाएगा तो स्पीड में जा सकता है मार्केट। चलिए 5600, 5600, 5600, 5800, चलिए बहुत 6000, 6000, 6000, चलिए बहुत अच्छा। 7000 तक आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है 122 तक आ गया है, 122 तक आ गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो गया है। ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 24 पॉइंट मिल गए, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करना ही सही रहूँगा। तो यहाँ पे चलिए मार्केट रिवर्स हो रहा है, हमारा टारगेट हिट हुआ बट मेरे को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला आपको दिखाने के चक्कर में। यही होता है कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं है। पेन को साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। तो देखते हैं हमारे लेवल पे आएगा तो चलिए 6000, 7000 पे आया तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ। 7000 आ जाए, 7000 आ गया, चलिए बहुत अच्छा। हल्का सा और 22 तक आ जाए, चलिए 22 से कम हो, 22 से कम हो, नहीं हो रहा है। 1 पॉइंट से बच रहा था, मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो गया था। तो देखते कितना का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का, 4992 रुपीज़, मतलब कि उसमें से चार्जेस वगैरह काट लिए तो 4900 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ आज। 5000 ऑलमोस्ट मान के चलिए, ठीक है। राउंड फिगर में 5000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।